Remember, the truth is what you feel. हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना घर है, ब्रिज भवन। इस घर में एक पुरानी कुर्सी है जिसे लोग दादाजी की कुर्सी कहते हैं जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। गांव के लोग इस घर के आसपास भी नहीं जाते। लोगों का कहना है कि घर में से कई बार आवाज आई है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के साथ चलता हो, लेकिन अंदर से झांकने पर घर हमेशा खाली मिलता है। राजीव और उसकी पत्नी रीचा अपने 10 साल की बेटी आर्यन के साथ ब्रिज भवन में शिफ्ट करते हैं। राजीव एक राइटर है और एक शांत जगह पर अपने नए नॉवल के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है। राजीव और उसकी फैमिली यहाँ आके बहुत खुश है क्योंकि ये जगह बहुत शांत थी। शिफ्ट करते ही आर्यन दादाजी की कुर्सी पर बैठकर कहता है, ये कुर्सी कितनी पुरानी है और कंफर्टेबल है, मुझे ये कुर्सी चाहिए, मुझे बस अब यही बैठना है। रीचा हंसकर कहती है, बेटा ज्यादा देर तक इस पे मत बैठना, पुरानी चीजें कभी कभी टूट जाती है। शिफ्ट होने के बाद आर्यन हर दिन वही उस कुर्सी पर बैठकर अपने टॉयज से खेलता है। पहली रात घर में एक अजीब माहौल होता है। रीचा को लगता है जैसे कोई उनके बेडरूम के बाहर छड़ी के साथ चल रहा हो। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो सिर्फ हवा चल रही होती है। वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो सोने चली जाती है। कुछ दिनों के बाद आर्यन अपनी माँ से कहता है, दादाजी मेरे दोस्त बन गए हैं, वो मुझे पुरानी कहानियां सुनाते हैं। यह सुनकर रीचा को कुछ समझ नहीं आता कि आर्यन किसकी बात कर रहा है। इस बार भी रीचा ध्यान नहीं देती। शाम होते ही राजीव को एक पुराना फोटो एल्बम मिलता है जिसमें एक बूढ़े आदमी की तस्वीर होती है जो कुर्सी पर बैठा है। एक दिन आर्यन अपने बेडरूम में दादाजी से बातें कर रहा होता है। रीचा डर जाती है कि आखिर आर्यन किसके साथ बात कर रहा है। रीचा उससे पूछती है, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? आर्यन कहता है, दादाजी मुझे कहानी सुनाते हैं, उन्होंने कहा कि वो मुझे एक खजाना दिखाएंगे। रीचा कांप जाती है। उसे आर्यन के रूम में एक साया दिखाई देता है जो धीरे से दादाजी की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सब घटनाएं देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब उसे समझ आता है कि इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वो फैसला करती है कि वो कोई ना कोई उपाय खोजेगी। रीचा एक लोकल पंडित विश्वनाथ से मिलती है और ब्रिज भवन के बारे में पूछती है। पंडित कहते हैं, ब्रिज भवन का असली मालिक ब्रिजनाथ शर्मा था। उसने अपनी जिंदगी में एक बड़ा पाप किया था। उसने अपने ही परिवार के लोगों का खून करके उनके पैसे छुपा दिए थे। उसने अपनी अंतिम सांसें उस कुर्सी पर बैठकर ली थी। तब से उसकी आत्मा उस कुर्सी से जुड़ी हुई है। पंडित रीचा को वार्न करते हैं, अगर आर्यन उसके जाल में फंस गया तो वो ब्रिजनाथ के साथ हमेशा के लिए उस दुनिया में चला जाएगा और कभी वापस नहीं आ पाएगा। रीचा पंडित को सारी बातें बताने के लिए शुक्रिया कहती है और वो अपने घर आती है। वो अपने साथ पंडित विश्वनाथ के दिए हुए उस दिए को भी साथ लाती है। रीचा ये बात राजीव को समझाती है, लेकिन राजीव कहता है ये सिर्फ कहानियां हैं,
तुम कब से इन सब बातों में यकीन करने लगी? यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग के वहम है। ऋचा उसे अपनी बातों को समझाने में नाकामयाब रहती है। लेकिन जब रात के वक्त राजीव अपनी नोवेल के लिए कुछ इंस्पिरेशन लेने के लिए बेडरूम के बाहर टहलने निकलता है, वो बाहर खुद अपनी आंखों से दादाजी का सहारा देख लेता है, जो कुर्सी के पास खड़ा होता है। वो बहुत डर जाता है और ऋचा की बातों में उसे अब सच्चाई दिखने लगती है। सुबह राजीव ऋचा से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया था। वो दोनों अब जान चुके थे कि इस घर में बृजनाथ की आत्मा भटक रही है। ऋचा और राजीव दोनों आर्यन के बारे में सोचते हैं कि अब उसका क्या होगा। वो दोनों कोई उपाय खोजने लगते हैं। ऋचा और राजीव आर्यन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक रात आर्यन घर से गायब हो जाता है। दोनों उसे ढूंढने के लिए कुर्सी के पास जाते हैं। वहां उन्हें बृजनाथ की आत्मा दिखाई देती है, जो कहती है, मुझे अपने पाप का एहसास है, लेकिन मैं अकेले इस दुनिया से नहीं जा सकता। मुझे आर्यन चाहिए। ऋचा चीख कर कहती है, तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहे जितने भी पाप किया हो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम उसे अपने पापों की सजा नहीं दे सकते और अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऋचा पंडित विश्वनाथ के दिए हुए उस दिए को जलाती है। अचानक से दिए की रोशनी तेज होने लगती है। दिव्य दिए की रोशनी बृजनाथ की आत्मा पे गिरती है और बृजनाथ की आत्मा रोशनी में घुलने लगती है। लेकिन जाते जाते वो एक बात कहता है, मेरे राज अभी भी जिंदा है। जो वहां रहेगा उसे यह सच मालूम होगा। थोड़ी देर के बाद आर्यन होश में आ जाता है। आर्यन को ऋचा और राजीव संभालते हैं। थोड़ी ही देर में राजीव की नज़र कुर्सी के पास पड़े पुराने पिटारे पे पड़ती है, लेकिन कुर्सी के पास एक पुराना पिटारा कभी था ही नहीं, तो अब वो पिटारा कहाँ से आया? राजीव पिटारा खोलता है, जिसमें पुरानी गोल्ड कॉइन्स हो और एक खत मिलता है। खत में लिखा होता है, यह पैसे मेरे दर्द का सबूत है। जो इन्हें अपनाना चाहे वो अपनी परछाई को मेरे हवाले कर दे। ऋचा उस कुर्सी को ही बाहर फेंक देती है। पिटारे को राजीव ने आर्यन से छुपा के कहीं गाड़ दिया। राजीव और ऋचा अब इतना सब होने के कारण फिर से शिफ्ट करने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों के बाद राजीव और उसकी फैमिली शिफ्ट करते हैं। अब वो शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। वहाँ गांव में एक भिखारी भटकते भटकते ब्रिज भवन के पास पहुंचता है। वहाँ उसे वो कुर्सी दिखाई देती है। वो अपना गुजारा करने के लिए उस कुर्सी को ले जाने का फैसला करता है। कुर्सी को छूते ही एक डरावनी हंसी की आवाज आती है। क्या बृजनाथ सच में गया था या सिर्फ इंतजार कर रहा था किसी नए शिकार का? सबों को छुपाना, रात में है कुछ तो हो जाने वाला। रात की खामोशी दिल पे भारी, सन्नाटा है साथ डर है जारी, पर कुछ और जू समझ न आए, रक्त का राज सब पे छा जाए। अनजाने कदम रात के अंधेरे, आंखों में है डर खौफ घेरे, मौत का चेहरा सामने आए, कहानी शुरू पर खत्म ना हो पाए। रक्त की कहानी जो देखे वो रोए,
ढेर सच को छुपाए। The tale of blood, it makes you cry. This speaks the truth, no place to hide. The dark conceals, but truth will rise. In the game of blood, no one survives. Underneath the moon, shadows creep. Blood's calling you, it's too deep. Fear's in the air, silence is loud. Watch the dark rise as fear stands proud. Rakt ka raaz, hidden in the night. Truth is a weapon and it's ready to fight. Don't trust your eyes, don't trust your mind. In this twisted game, nothing's left behind. आंखों में खौफ, दिल में है डर, रक्त का राज बार बार आए दर। Fear on my mind, blood in my veins. Dark की रात सब कुछ बांधे चैन। रक्त का राज, ये गहरी कथा। देखो ये खेल जो है सबसे भयंकर। In the dark when fear calls you near, remember the truth is what you fear. The tale of blood, it makes you cry. जिंदगी की रास्ते सब खो जाए, सन्नाटे के साथ तुझको छुपाए।